हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अजय मिश्र। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया है, उस आदेश के अकॉर्डिंग उस आदेश में बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, उसमें डीएलएड को या बीटीसी को ही सिर्फ मौका मिलेगा। अब बीएड के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, जैसा कि पहले भी नहीं मिलता था 2018 के पहले भी। ठीक है, आप सभी को ये चीज़ पता होगा। लेकिन एनसीटी ने और केंद्र सरकार मिल करके ऐसा एक नियम ले आया जिसमें बीएड के अभ्यर्थियों को अंदर कर दिया गया। उसके बाद में फिर इसको इन लोगों को बाहर कर दिया गया। ठीक है, यही सच्चाई है। आप सभी को पता है, पहले राजस्थान से बीएड को बाहर किया गया था, उसके बाद में से सुप्रीम कोर्ट लोग गए, सुप्रीम कोर्ट से भी बाहर हो गया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है, ये आप सभी को पता है। अगर हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आपको वहाँ से भी बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब बहुत सारे कोचिंग वाले थे, मैं इस वीडियो को इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे कोचिंग वाले गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, और गुमराह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई जब ज़्यादा लोग उनसे जुड़ेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। अपने फ़ायदे के लिए वो सही चीज़ नहीं बता रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी ऑथेंटिक चीज़ है, जो सही चीज़ है ना, वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को। आप इस वीडियो को इसलिए पूरा देखिएगा। जो कोचिंग वाले हैं वो बाहर नहीं होने देंगे आपको, या ये सोचेंगे कि आप गुमराह होते रहिए। उनसे पढ़ते रहिए, उनका कोर्स लीजिए और उनकी कोचिंग चलती रहे, ये रियलिटी है। लेकिन जो रियलिटी है, जो हकीकत यही है कि बीएड के अभ्यर्थी बेसिक से बाहर हो गए हैं, ये सच्चाई है। अच्छा, आप अपने दिमाग से एक चीज़ खुद सोचिए, जब आप बीएड करने गए थे तो आपका सपना सिर्फ प्राइमरी था? आप बताइए हमें, आपका सपना सिर्फ प्राइमरी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सपना सिर्फ प्राइमरी नहीं रहा होगा। आप ये सोचे होंगे कि हम टीजीटी भी दे लेंगे, पीजीटी भी दे लेंगे और बेसिक भी दे लेंगे। लेकिन जो डीएलएड का कैंडिडेट है, जो बीटीसी का कैंडिडेट है, उसका तो एक ही सपना था ना भाई। उसका एक ही सपना था, उसको बेसिक में ही जाना है। जो बेसिक का जो सिलेबस है, सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी संस्था है, वो गलत डिसीजन थोड़ो देगा। आप ये सोचिए, जो बेसिक का जो सिलेबस है उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। आपको संस्कृत 2 साल पढ़ाया जाता है, 2 सेमेस्टर में आपको संस्कृत पढ़ाया जाता है, 2 सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़ाया जाता है, उसमें आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, मैथ पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाया जाती है, सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उसका जो सिलेबस प्रिंट किया गया है बिल्कुल बेसिक के अकॉर्डिंग प्रिंट किया गया है। लेकिन आप बीएड के सिलेबस को उठाकर देखिए, बेसिक के अकॉर्डिंग नहीं प्रिंट किया गया है। ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो जो निर्णय आया है कहीं ना कहीं सही ही है। अगर आप इसको सच में ईमानदारी के साथ देखिए, चाहे हम किए हों चाहे आप किए हों, जो सच्चाई मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ हो गया, अगर बीएड के जो कैंडिडेट थे, अगर इनका जो सिलेबस है ये अगर बेसिक के लिए एलिजिबल हैं तो इनको ब्रिज कोर्स कराने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अगर आपको कोई कोर्स कराया जाता है, इसका मतलब ये है कि आपके सिलेबस में या आपके उसमें कोई ना कोई कमी है, तभी आपको कुछ एक्स्ट्रा कराया जाता है। इन लोगों को ब्रिज कोर्स कराया जाता है 6 महीने के लिए। ब्रिज कोर्स कराया नहीं जाता है, कराने के लिए बोला गया था। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गलत पाया गया। ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब मेरे कुछ साथी, आप देखिए, जो साथी हमारे यूपी टेट 2021 दिए थे, यूपी टेट 2021 का मार्कशीट अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? उस मार्कशीट के रिजल्ट में आप खुद देखिए, उसमें लिखा है नीचे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसी के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, शायद बीएड का जो मार्कशीट है वो भी रुक जाए, सिर्फ डीएलएड के साथियों को मार्कशीट मिले। ये चीज़ हो गया। अगर मिल भी जाता है तो उस मार्कशीट का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये चीज़ हो गया। एमपी से भी आप जानते हैं, एमपी से भी जो हमारे बीएड के साथी थे वो बाहर हो रहे हैं, और रीट राजस्थान में तो बाहर हो ही गए थे। ठीक है, अब यूपी में जो वैकेंसी आएगी उसमें भी आपके जो बीएड के साथी हैं, ठीक है, जो बीएड किए हैं, उन लोगों को भी मौका नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। अब रही बात बिहार में। ठीक है, अब बिहार का जो बीपीएससी का पेपर होने वाला है, मेन मुद्दा ये है कि बीपीएससी का पेपर हम देने जाएं या पेपर देने ना जाएं। आप किसी का मत सुनिए। आप 2022 में अगर आपने सीटेट दिया हो, आपके पास डिजी लॉकर होगा, अगर नहीं हो तो आप उसको डाउनलोड करिए, अपना मार्कशीट को चेक करिए। मार्कशीट कि आपका जो मार्कशीट है, उस मार्कशीट को आपका कैंसिल कर दिया गया है। आप बताइए, आप जो वहाँ का फॉर्म फिल किए हैं वो सीटेट के अकॉर्डिंग ही फिल किए हैं ना? सीटेट लगाए हैं, उसके बाद में अपना डीएलएड या बीएड लगाए हैं। ठीक है, जब आपका सीटेट ही कैंसिल हो गया तो किस बेस पर वहाँ पे वो वैलिड करेंगे? आप बताइए। मान लीजिए नीतीश सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लाते हैं, लेकिन जब सीटेट ही इनवैलिड हो गया, केंद्र सरकार ने जब उसको इनवैलिड कर दिया गया, तो किस तरह से वो वैलिड किया जाएगा? आप खुद इस चीज़ को सोच सकते हैं। जो भी रिसेंट में 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी आप अगर पेपर देंगे तो उस पेपर का कोई मतलब, हालांकि पेपर से रोका नहीं जाएगा, आपने पैसा दिया है, लेकिन उस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं निकलेगा। यही सच्चाई है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग वाले हैं जो गुमराह कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या मतलब है मेरे भाई? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई संस्था नहीं होती है, ये आपको भी पता होगा ये चीज़।
ठीक है, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। आप सिर्फ हो सकता है आप बेसिक के लिए ना बने हो, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फील करिए। अगर आप बीएड किए हैं तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही है, ईएमआरएस में आप लग जाइए, वहाँ पे वैकेंसी है, उसमें मेहनत करिए। ठीक है, अभी ईएलटी की वैकेंसी आने वाली है, उसमें लग जाइए। खंड शिक्षा अधिकारी, अगर आप यूपी से हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ रही है लोक सेवा आयोग के थ्रू, करीब 3 से प्लस पोस्ट है, आप उसमें लगिए। परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लेकिन ये मान कर चलिए, आप गुमराह मत होइए। बीएड के जो भी हमारे साथी हैं वो कोचिंग के भरमाओं में मत आइए। सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि आप बाहर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई संस्था नहीं है। माने सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है वो हर किसी को पालन करना होता है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है, ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, पॉजिटिव रहिए। हो सकता है आप अच्छे चीज़ों के लिए बने हों, प्राइमरी के लिए नहीं बने हों। और ये भी सच्चाई है, आप अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार सोचिए, जब आप बीएड करने गए थे या जब बीएड का एडमिशन लेने के लिए गए थे तो आपके दिल और दिमाग में एक ही सपना था कि मैं बेसिक में जाऊँगा? बिल्कुल नहीं। 101% में 99% गारंटी लेता हूँ आपका सपना बेसिक नहीं रहा होगा। ठीक है, आपका सपना टीजीटी पीजीटी रहा होगा। तो आप टीजीटी पीजीटी के लिए बने हैं मेरे भाई, आप टीजीटी पीजीटी में मेहनत करिए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। और जो बंदा जो डीएलएड किया है, जो बीटीसी किया है, उसका एक ही सपना रहा होगा बेसिक में जाने का। माने सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम लगा है मेरे भाई, वो ऐसे फैसला नहीं दे देता है, ये चीज़ हो गया। तो आप पॉजिटिव रहिए। आप बीपीएससी का पेपर देने अगर जा रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर जाइए, ये मान कर जाइए कि जो सीटेट का आपका रिजल्ट है वो इनवैलिड हो गया है, तो किस बेस पर ये लोग वहाँ पे वैलिड करेंगे। ठीक है, और कुछ लोग मेरे साथी कह रहे हैं कि 69,000 में जो बीएड हो गए हैं क्या उनको भी बाहर किया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, जो एनसीटी का जो गजट था 2018 का, माने सुप्रीम कोर्ट ने उस गजट को ही क्या कर दिया है, बर्खास्त कर दिया, कैंसिल कर दिया उस गजट को ही। और उसी गजट के अकॉर्डिंग बीएड के अभ्यर्थी 69,000 में अपीयर हुए थे, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आप गुमराह मत होइए, समय और अपना पैसा बर्बाद मत करिए, आप मूव ऑन करिए। टीजीटी में लगिए, पीजीटी में लगिए, एक खंड शिक्षा अधिकारी का वैकेंसी आ रही है, आप उसमें लगिए। ठीक है, आप नेट वगैरह दीजिए, जेआरएफ वगैरह बनिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनिए, बड़ा सपना आप हासिल करिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। वीडियो से बनाने का मेरा मकसद इतना था क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले गुमराह कर रहे हैं, और आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। अगर कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है, शायद आपके लिए कुछ अच्छा हो, हम लोगों के लिए कुछ अच्छा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।